नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय एयरफोर्स के फाइटर पायलट के बारे में जो नॉट ओनली पाकिस्तान को धूल चटाया था इन द वॉर ऑफ 1971, जो ऑलमोस्ट होने वाले थे द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। मतलब हाँ, एक फाइटर पायलट जो एस्ट्रोनॉट बनने वाले थे, एक रियल लाइफ एस्ट्रोनॉट। वो एस्ट्रोनॉट बन ही चुके थे, बस उनके जगह कोई और चला गया और देश के नाम को रोशन करके आया, और वो भी भारतीय एयरफोर्स के सर्विस में और पाकिस्तान के खिलाफ जंग में देश के नाम को रोशन करके आया है, जिसके लिए उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। आज हम बात करेंगे अबाउट एयर कॉमोडोर रवीश मल्होत्रा के बारे में। Air Commodore Ravish Malhotra was born on the 25th of December 1943 in the city of Lahore. तब तो इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन पार्टीशन के बाद उनका फैमिली कोलकाता में शिफ्ट हो गया। कोलकाता में उन्होंने सेंट थॉमस स्कूल को ज्वाइन किया था और स्कूलिंग के बाद वो एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किए थे। यहाँ पे उनके टेन्योर खत्म होने के बाद ही अप्लाइड फॉर द इंडियन नेवी, लेकिन इंडियन नेवी का कुछ आईसाइट का रिक्वायरमेंट्स था जहाँ पे वो फेल हो गए थे, जिसके लिए ही ऑप्टेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तब इंडियन एयरफोर्स में भी कैडेट्स का कमी था, तो ही ज्वाइन द 85 पायलट्स कोर्स। 85 पायलट्स कोर्स खत्म होने के बाद he was commissioned in the Indian Air Force as a pilot officer on the 28th of October 1963. पायलट ऑफिसर होने के बाद he was an expert pilot of the de Havilland Vampire aircraft, और वो बाद में यूएस एयरफोर्स में भी 6 AFC कोर्स किए थे, जहां पे उन्होंने द लेटेस्ट यूएस एयरफोर्स के F-11 फाइटर बॉम्बर को भी फ्लाई किए थे। इवेंचुअली ही बिकेम एन एक्सपर्ट इन फ्लाइंग डी असॉल्ट मिस्ट्री फाइटर जेट्स, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का HF-24 मारुत फाइटर जेट्स और द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सुखोई 7 फाइटर जेट्स। तो 1971 में उनका रैंक था एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और वो सर्व कर रहे थे इन द 26 स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। 26 स्क्वाड्रन एक ऐसा स्क्वाड्रन था जो पूरा सुखोई 7 फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट से लैस था, और दिस स्क्वाड्रन वाज सर्विंग एट आदमपुर एयर बेस एंड वाज अंडर द कमांड ऑफ विंग कमांडर रामकृष्ण बत्रा। तो 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑफिशियली जंग शुरू हो गया था फ्रॉम द 3rd of December 1971, तो 26 स्क्वाड्रन को टास्क दिया गया था टू प्रोवाइड क्लोज एयर सपोर्ट टू इंडियन ग्राउंड ट्रूप्स इन द छम जौरिया सेक्टर। तो आपको पता है कि छम जौरिया सेक्टर में भारतीय फौज के 10 इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तानी फौज के जबरदस्त असॉल्ट को संभाल रहे थे, और वेस्टर्न फ्रंट पे सबसे जबरदस्त फाइटिंग हुआ था इन दिस सेक्टर। यहाँ पे क्लोज एयर स्ट्राइक मिशंस में हिस्सा लिए थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट रवीश मल्होत्रा एट द टारगेट्स ऑफ वाघा बॉर्डर, जफरवाल, शकरगढ़, दरमान, नरवाल एंड नूरकोट में। तो ये जंग में 26 स्क्वाड्रन का कुछ कैजुअलिटीज भी हो गया था फ्रॉम पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग और दुश्मन के जंगी जहाज के लिए, लेकिन 26 स्क्वाड्रन अपने ऑपरेशंस को जारी रखा था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मल्होत्रा ने भी बहुत सारे ऑपरेशंस में रिलेंटलेसली परफॉर्म किया और रिलेंटलेसली दुश्मन को तबाह करता रहा, एंड ऑन द 16th of December विंग कमांडर बत्रा को खुद ऑर्डर दिया गया था टू अटैक द पाकिस्तानी नरवल रेलवे स्टेशन एरिया। तो उन्होंने एक 4 एयरक्राफ्ट का फाइटिंग फॉर्मेशन का तैयारी किया, जहां पे था वो खुद और उनके साथ थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट डंडोस, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नारायण मेनन एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट रवीश मल्होत्रा। तो ये 4 सुखोई 7 फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किए फ्रॉम आदमपुर एयरबेस और पाकिस्तान के नरवाल रेलवे यार्ड की तरफ फ्लाई करता रहा। तो टारगेट के पास पहुंचते ही ये चारों के चारों एयरक्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने फायर खोल दिए थे। वो जबरदस्त पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग के सामने डाइव मार के दुश्मन के रेलवे यार्ड के ऊपर भारी बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मल्होत्रा भी डाइव करके दुश्मन के ऊपर अपना बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दिया, रॉकेट स्ट्रेफिंग और गन फायरिंग शुरू कर दिया इन द फेस ऑफ हेवी पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग। लेकिन ये 4 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में फ्लाइट लेफ्टिनेंट दंदोस के फाइटर जेट को हिट किया गया था। दिस सुखोई 7 हैड क्रैश्ड एंड अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट लेफ्टिनेंट दंडोस को पाकिस्तानी फौज ने कैप्चर कर लिया और उनको आज तक भारत में रिपैट्रिएट नहीं किया गया। He has been declared as missing in action and he was a friend of Flight Lieutenant Ravish Malhotra.
जंग के बाद he was a test pilot for the Hindustan Aeronautical Limited. वो 1975 में स्क्वाड्रन लीडर बन गए थे एंड 1981 में वो विंग कमांडर बन गए थे और सर्व कर रहे थे इन द इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल एज द कमांडिंग ऑफिसर। तो तब भारत के साथ यूएसएसआर मतलब आज का रशिया के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशंस था और इंडिया वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियंस इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। मतलब ये प्रोग्राम में इंडिया और सोवियत यूनियन से द फर्स्ट मैन वेर गोइंग टू स्पेस। तो इस प्रोग्राम में एक जॉइंट ऑपरेशन होने वाला था फॉर इंडियन एंड सोवियत पर्सनल टू गो टू स्पेस। तो आज तक कोई भी इंडियन स्पेस में नहीं गया था, तो इंडियन एयरफोर्स से स्पेस में जाने के लिए टू ज्वाइन द सोवियत यूनियंस इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा को चूज किया गया था। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा का परफॉर्मेंस एज अ फाइटर पायलट एंड बाद में एज अ टेस्ट पायलट proved extremely important for his induction in this program. 1982 में विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा सोवियत यूनियन में थे और उनका ट्रेनिंग चालू हो गया था। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए था सोवियत यूनियन का यूरी गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर उनको सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहा फॉर द नेक्स्ट 2 years। लेकिन 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को चूज किया गया था टू बी द फर्स्ट इंडियन टू बी इन स्पेस। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू गो टू स्पेस, लेकिन वो एक्चुअली एक बैकअप थे फॉर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इफ ही वाज नॉट चोजन। मतलब अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा जाने वाले थे, तो वो तो नहीं जा पाए। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इंडिया को प्राउड करते हुए बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। 1985 में विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा देश में वापस आए और उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। सोवियत यूनियन से भी उनको सोवियत ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स से भी सम्मानित किया गया था इन 1984। वापस आने के बाद वो 35 स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का कमांडिंग ऑफिसर बन गए थे और बाद में वो ग्रुप कैप्टन में प्रमोट हुए एंड कमांडेड द एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स और वो चीफ टेस्ट पायलट बने ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट। 1991 में वो एयर कॉमोडोर बने और 28 विंग का कमांड संभाले थे फ्रॉम द हिंडन एयरबेस। वो वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज में भी थे बिफोर रिटायरमेंट। तो ऐसे जाबाज भारतीय फाइटर पायलट जो भारत के नाम गोल्ड में लिखने वाले थे बाय गोइंग टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे जाबाज वीर योद्धा और देश के नाम को रोशन करने वाले को मेरा दिल से सलाम। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for listening.